हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्रेफरेबल स्ट्रीम्स है जो कि वो 10th क्लास के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देखने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स को लेके आप कैसे सिलेक्शन कर सकते हो अपने स्ट्रीम को लेके। लोग अभी भी सोचते हैं कि जो बच्चा 90 या फिर 80% के ऊपर जो लेके आता है वो साइंस लेगा, या फिर जो 60 से 80% के बीच में होता है वो कॉमर्स लेगा, और जो 60% के बिलो है वो आर्ट्स लेगा। पर आजकल वैसा नहीं है। आजकल आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो, हर स्ट्रीम में आपको कोई ना कोई मौका मिल जाता है, हर स्ट्रीम में आपको एक प्रेफरेबल करियर ऑप्शन मिल जाता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रेफरेबल स्ट्रीम्स है। ये डिपेंड कर सकता है कि चाइल्ड टू चाइल्ड हमेशा डिपेंड कर सकता है कि कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम में अच्छा है, या फिर उसको अगर एक बच्चे को लगता है कि उसको डॉक्टर बनना है तो उसको तो क्या लेना चाहिए। एक बच्चे को अगर लगता है कि उसको यूपीएससी में जाना है, आगे आके यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है। तो हर चीज के लिए अलग अलग है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो हिस्ट्री में अच्छा है, ज्योग्राफी में अच्छा है, तो वो हमेशा आर्ट्स के लिए प्रेफर करेगा। जो बच्चे को लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स फिजिक्स स्ट्रांग है, ठीक है, मेरा वो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, तो वो क्या करेगा, साइंस में जाएगा। वो दूसरे कोई भी नहीं देखेगा। उसको फ्यूचर में अगर किसी सीए बनना है या फिर कुछ और बनना है मैनेजमेंट से लेके, तो वो क्या कर सकता है कि कॉमर्स सिलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही हम लोग कुछ आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने 5 स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। बेसिकली 5 स्ट्रीम 10th के बाद होते हैं, या फिर कुछ और भी एडिशनल्स होते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं 5 स्ट्रीम लेना चाहता हूँ तो वो कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट जॉब के लिए भी एलिजिबल है। 10th के बाद भी बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आ जाते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला स्टार्ट करते हैं। तो पहले 10th में आ जाते हैं कि 4 जो हम लोग 3 जो मेन स्ट्रीम्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो एडिशनल स्ट्रीम्स होते हैं। तो पहले आता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा एंड आईटीआई। तो ये सब क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो होता है हमारा साइंस, सबसे मेन प्रेफरेबल होता है साइंस। हर बच्चे को लगता है कि हाँ वो 10th के बाद क्या करेगा, अगर उसका 75% या फिर 80% आ गया तो वो सोच लेता है कि मैं साइंस ही ले लूंगा। ऐसा पहले साइंस में आ जाता है। साइंस में क्या होता है कि 3 प्रकार के स्ट्रीम्स होते हैं, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। पीसीएम क्या होता है, ये नॉन मेडिकल होता है। पीसीबी होता है मेडिकल, और पीसीएमबी होता है दोनों, मतलब मेडिकल भी कर सकते हो फिर नॉन मेडिकल, आपको जो ऑप्शन होता है। ठीक है। तो सबसे गोल्डन जो ऑप्शन होता है वो होता है पीसीएमबी। पीसीएमबी के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। पीसीएमबी के बाद आप लोग इंजीनियरिंग जा सकते हो, या फिर आप एमबीबीएस कर सकते हो, या फिर आप कॉमर्स लाइन में जा सकते हो, या फिर आप तो आर्ट्स लाइन स्ट्रीम में भी जा सकते हो। ये पीसीएमबी बहुत ही हार्ड होता है एक्चुअली। ये क्या होता है कि इसमें मैथ और बायोलॉजी दोनों होता है, और मैथ और बायोलॉजी दोनों को साथ में करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं खुद एक पीसीएमबी स्ट्रीम का बच्चा हूँ, मुझे पता है कि दोनों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बट ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि जिसको पता नहीं है कि मैं 10th 12th के बाद के क्या करूंगा, तो वो शायद पीसीएमबी ले ले। अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा है तो पीसीएमबी। नेक्स्ट क्या होता है कि हम लोग पीसीएम देखते हैं। पीसीएम में क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड पीई। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आता है, पीई मतलब हमारा होता है फिजिकल एजुकेशन। कोई कोई स्कूल में ऑप्शनल होता है, पर कोई कोई स्कूल में इसको कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हो गए। तो इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग हो जाता है, बीएससी कर सकते हो आप, आर्किटेक्चर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बीसीए कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो आप। इसके बाद बीकॉम के लिए भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, आप डिफेंस सर्विसेज एनडीए में जा सकते हो, या फिर आप फ्यूचर में डिप्लोमा कर सकते हो। तो डिप्लोमा के बारे में हम लोग जानेंगे, पर अभी आप इतना समझ लो। फिर बीए कर सकते हो आप, बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हो, फिर बीबीए कर सकते हो, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स आप कर सकते हो। ये कुछ छोटे से करियर ऑप्शन है। पर क्या है कि ये इतने से नहीं है। आपको अगर आप ढूंढने जाओगे या फिर आप सर्च करोगे तो आपको लाखों मिलेंगे, लाखों ऐसे करियर ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप कोई भी स्ट्रीम के बाद कर सकते हैं। तो ये मैं खाली एक छोटा छोटा सा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो जाए कि क्या क्या करने वाले हो। नेक्स्ट होता है पीसीबी। पीसीबी क्या होता है कि वो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें मैथमेटिक्स नहीं होता इसमें। तो इसमें बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी या फिर आईपी होता है।
इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होता है। फिर नेक्स्ट होता है पीई, फिजिकल एजुकेशन। इसमें भी फिजिकल एजुकेशन हो जाता है, कोई कोई स्कूल्स में नहीं होता है, पर कोई कोई स्कूल्स में इसको रखते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी स्लैश आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, या फिर फिजिकल एजुकेशन। तो इसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है? इसके बाद तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है, आपको देख लो। एमबीबीएस कर सकते हो, डेंटल्स में आ सकते हो, यहाँ पे होम्योपैथी, यहाँ पे यूनानी, फिर आयुर्वेदिक्स, फिर फार्मेसी कर सकते हो, फिर पैरामेडिकल, फिर नर्सिंग, एग्रीकल्चर, बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस में भी आ सकते हो आप, फिर बीए बीकॉम भी कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसके वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बट तो नेक्स्ट होता है पीसीएमबी। पीसीएमबी क्या होता है कि ये भी एक गोल्डन ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको पीसीएमबी के बाद आप कोई भी करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, अदर वो नॉन मेडिकल हो या फिर मेडिकल हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। तो पीसीएमबी में आप कुछ भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड पीई, फिजिकल एजुकेशन, ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 या फिर 5 वैरी कर सकते हैं स्कूल टू स्कूल। तो यहाँ पे करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? यहाँ पे इंजीनियरिंग हो सकता है, एमबीबीएस कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीए कर सकते हो, कुछ भी स्ट्रीम आप जा सकते हो, कहीं पे भी डिप्लोमा कर सकते हो आप, आपकी जो मर्जी हो वो कर सकते हो। खाली पर एक क्या है कि आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, उस सेट का माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी में इतने अच्छे नहीं हो, थोड़े से वीक हो, तो आप प्रेफर करें कि आप पीसीएम लें। अगर आपको लगता है कि हाँ बायोलॉजी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, तो पीसीएम भी ले लो। या फिर आपको लगता है कि आप थोड़े फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे हो, मैथमेटिक्स में थोड़े वीक लगते हो, तो आप पीसीबी ले लो। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स पे। कॉमर्स क्या होता है कि ये रिलेट क्या करता है बिजनेस स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़, एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़ या फिर फाइनेंस स्टडीज़ पर ये डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे को फाइनेंस में आना है, मतलब उनको लगता है कि यार उनके लिए टेक्निकल कोर्सेज ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में आ सकते हैं। कॉमर्स क्या है कि एक बिजनेसमैन कोर्स है, एक ट्रेडिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सब के रिलेटेड कोर्स होता है। तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, आईपी एंड मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन। आईपी मैथमेटिक्स वही मैं आपको बताता कि इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और फिर मैथमेटिक्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अभी फिजिकल एजुकेशन भी आप लेके कर सकते हो, स्कूल टू स्कूल वैरी करता है, मैंने आपको बोला है। तो अभी आ जाते हैं करियर ऑप्शंस पे। इसके करियर ऑप्शंस बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे, क्योंकि ये करियर ऑप्शंस क्या होते हैं कि आपको एक बहुत ही बड़े पोस्ट में भी आपको जॉब दिला सकते हैं, ऐसे करियर ऑप्शंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीकॉम होता है, बीबीए होता है। बीकॉम मतलब बैचलर इन कॉमर्स डिग्री, तो बीबीए होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीबीएमबी होता है एक बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। फिर सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फिर सीएस भी होता है इसमें कंपनी सेक्रेटरी। तो फिर सीएमए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। फिर सीएफए चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट, एनालिस्ट की जॉब होती है ये सब। फिर बैंकिंग, ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब कुछ ऑप्शंस होते हैं। फ्यूचर में भी आपको मैं वीडियोस लाता रहूँगा कि हर करियर ऑप्शन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। 12th के बाद क्या करना है उसके लिए भी मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आर्ट्स पे। आर्ट्स के लोग सोचते हैं कि आर्ट्स क्या होता है कि बहुत ही लो ग्रेड कोर्स होता है, बट ऐसा नहीं है। आर्ट्स जो कोर्स करता है उनकी भी पोजीशन बहुत हाई होती है, उनको भी अच्छे जॉब्स मिलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में बीए की बहुत डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि बीए सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स, जैसे इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट्स ज़्यादा मैटर करता है। जो बच्चे लेते हैं उनको क्या कहता है कि यूपीएससी में ज़्यादा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में उनको ज़्यादा ओपनिंग होती है, वहाँ पे वो ज़्यादा ऑप्शंस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है करियर ऑप्शंस इन आर्ट्स। तो आर्ट्स में करियर ऑप्शन क्या क्या आप कर सकते हो? बीए कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन, फिर एलएलबी कर सकते हो, लॉ पढ़ सकते हो आप इसमें, फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन, बीबीए कर सकते हो। इसके बाद भी आप बीबीए कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शंस होता है आपके पास। एमबीए भी कर सकते हो आप इसके बाद। तो फाइन आर्ट्स होता था पेंटिंग, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग, टीचर बन सकते हो आप। टीचर तो हर लाइन में बन सकते हो, आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, आप उसमें से टीचर बन सकते हो। अगर आपने बीएड कर लिया, तो कोई भी, अगर आप बीएससी के बाद, अगर बीकॉम के बाद या फिर बीए के बाद आपने बीएड कर लिया, तो आप एक टीचर बन सकते हो। अगर आपको लिटरेचर पढ़ने का ज़्यादा मन है तो आप आर्ट सब्जेक्ट ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि इसमें
लिटरेचर सब्जेक्ट्स ही ज़्यादा होते हैं, और आपको राइटर बनने के लिए, अगर किसी को राइटर बनना है या फिर फिल्मिंग में जाना है, तो आई प्रेफर आप आर्ट सब्जेक्ट लो, ठीक है। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन में आता है वो है डिप्लोमा। डिप्लोमा, लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा भी एक कौन सा ही करियर ऑप्शन है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है। डिप्लोमा कोई डिग्री कोर्स नहीं है, डिप्लोमा एक अलग ही कोर्स है। डिग्री क्या होता है कि 3 से 4 साल का कोर्स होता है, पर डिप्लोमा क्या होता है कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज होता है, डिप्लोमा को कहते हैं, ठीक है। ये आप डायरेक्टली 10th के बाद कर सकते हो। 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स करोगे तो आपको क्या होता है, डायरेक्ट जॉब मिलने का ज़्यादा चांस है। अगर कोई सोचता है कि मुझे कोर्स कर देना है जिसकी वजह से कि मैं एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, मुझे क्या करना है कि मुझे इतना साल लंबा खींचना नहीं है, मुझे 10th के बाद ही मुझे कोई जॉब के लिए करना है, तो वो डिप्लोमा कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो डिप्लोमा क्या होता है कि 10th के बाद कर सकते हो, और इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस्ड होता है ये, क्योंकि इंडस्ट्रियल में जो जो सिखाते हैं, जो जो करवाते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग कोर्स है, ये एक प्रैक्टिकल कोर्स हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिलने का बहुत चांसेस होता है। इसमें आपको स्किल्स सिखाए, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 4 महीने से लेके 3। तो नेक्स्ट इसमें जो करियर ऑप्शंस क्या क्या होता है, तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एनिमेशन कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, फैशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन आर्ट्स एंड कंप्यूटर कोर्सेज भी आप कोई भी डिप्लोमा में कर सकते हो, डिप्लोमा। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो हमारा है वो है ITI। ITI जिसको नहीं पता, ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो पॉलिटेक्निक्स भी हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में बोलते हैं, बट ITI कॉमन होता है। ITI क्या होता है कि कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स नहीं होता। ITI क्या होता है कि स्किल रिलेवेंट एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ठीक? और ये क्या होता है कि आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है, रेडी कर देता है। ये भी होता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक के, ये भी कोर्स ड्यूरेशन होता है। तो इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, फिटर हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल हो सकता है, वेल्डर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ITI के कोर्स होते हैं। इसमें करियर ऑप्शंस में आपको कह सकते हो कि आप डायरेक्ट जॉब पा सकते हो, रेलवेज में जॉब हो सकता है, आपको कोई डिफेंस में जॉब हो सकता है। तो आप डिफेंस, इसमें जॉब थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा नहीं होता, बट थोड़ा बहुत जॉब्स इसमें आ जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया कि हर कोर्सेज के बारे में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा एंड ITI। तो अगर आपको लगता है कि और कोई अदर स्ट्रीम है, उसके बारे में मुझे वीडियो बनाना है, तो डू कमेंट मी। तो यहीं पर ही हमारा वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड बाय दोस्तों।